नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सौरभ कौशिक और आप सुन रहे हैं द डेली करंट विद सौरभ। आज है 18 दिसंबर 2025 और आज करंट अफेयर्स की दुनिया में कुछ ऐसे बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं जो सीधे तौर पर हम सब पर असर डालते हैं। तो चलिए इन्हें मिलकर समझते हैं। कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन में मतलब 24 घंटों के अंदर एक पूरा देश कितना बदल सकता है? तो चलिए आज देखते हैं कि भारत और दुनिया में आज के दिन आखिर ऐसे कौन से गेम चेंजिंग मूव्स हुए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने देश की खबरों से। देखते हैं कि पॉलिसी मेकिंग से लेकर टेक्नोलॉजी तक देश में नया क्या है। ओके, तो स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है 71। अब ये नंबर इतना खास क्यों है? ये आज की सबसे बड़ी पॉलिटी न्यूज से जुड़ा हुआ है। हमारी पार्लियामेंट ने इस नंबर के साथ कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट किया है। सो व्हाट इज इट? तो खबर यह है कि लोकसभा ने रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025 पास कर दिया है। अब सिंपल भाषा में इसका मतलब यह है कि 71, जी हां 71 ऐसे पुराने और इररेलेवेंट लॉज, जिन्हें डेड लॉज भी कहते हैं, उन्हें हमारी कानून की किताबों से हमेशा के लिए हटा दिया गया है। लेकिन सो व्हाट, इसका आखिर रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, इससे हमारा जो स्टैट्यूट बुक है, मतलब कानूनों का पूरा सिस्टम, वो क्लीन हो रहा है, फालतू की चीजें हट रही हैं। दूसरा, ये ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देता है। और हां, जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बिल ने दो बड़े एक्ट्स को अमेंड किया है। पहला जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 और दूसरा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो ये गुड गवर्नेंस की तरफ एक सॉलिड स्टेप है। अच्छा, अब एक बहुत ही पॉजिटिव, एकदम दिल खुश करने वाली खबर। भारत को अपना पहला वाइल्ड लाइफ सेफ रोड मिल गया है। कहां? मध्य प्रदेश में NH45 पर। अब आप सोचेंगे ये होता क्या है? ये एक ऐसी हाईवे है जिसे खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि जानवर सुरक्षित रहें। वहां साउंड बैरियर्स हैं, स्पेशल एनिमल अंडर पैसेजेस हैं, ताकि बेचारे जानवर गाड़ियों के नीचे ना आएं। ये इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बहुत बड़ा माइलस्टोन है दोस्तों। टेक्नोलॉजी और गांव का संगम, कैसा लगता है सुनने में? बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर एक नया AI टूल लॉन्च किया है जिसका नाम है सभासार। और ये टूल लिटरली ग्राम सभाओं के काम करने का पूरा तरीका बदल सकता है। तो ये काम कैसे करता है? सोचो, ग्राम सभा की मीटिंग चल रही है, लोग बोल रहे हैं, ये टूल उनकी आवाज को यानी वॉइस को सीधा टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। इतना ही नहीं, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली उस मीटिंग के मिनट्स यानी मीटिंग की पूरी समरी जनरेट कर देता है। इससे क्या होगा? रूरल गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी आएगी और हमारे लोकल बॉडीज टेक्नोलॉजी से एम्पावर होंगे। कमाल है ना? तो ये तो हुई देश के अंदर की बातें। अब चलिए थोड़ा बाहर चलते हैं और देखते हैं कि इंटरनेशनल स्टेज पर यानी दुनिया में भारत अपनी पहचान कैसे मजबूत कर रहा है। देखिए, इंडिया और UAE की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दिन ब दिन और गहरी होती जा रही है और इसका सबूत है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन का सेकंड एडिशन जो शुरू हो गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डेजर्ट वॉरफेयर यानी रेगिस्तानी इलाकों में जंग और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में दोनों देशों की आर्मीज के बीच इंटर ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ाना। इंटर ऑपरेटिबिलिटी का मतलब है बेहतर तालमेल से काम करना। एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट आया है, द ग्लोबल साउथ इज राइटिंग इट्स ओन डेस्टिनी, यानी ग्लोबल साउथ अपना भाग्य अब खुद लिख रहा है। ये ऐलान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एडिस अबाबा में इथियोपिया की पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए। ये स्टेटमेंट दिखाता है कि भारत विकासशील देशों की आवाज बनने के लिए कितना कमिटेड है। और ये विजिट जो एडिस अबाबा इथियोपिया में हुई, ये PM के 3 देशों के दौरे का हिस्सा है जिसमें जॉर्डन भी शामिल है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है? इसका मेन एम है वेस्ट एशिया और अफ्रीका के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करना। चलिए अब आते हैं एक ऐसे सेक्शन पर जहां बात होती है प्रोग्रेस की, पैसे की और पहचान की, मतलब साइंस, आर्ट्स और इकोनॉमी की। यहां हमेशा कुछ न कुछ एक्साइटिंग होता रहता है। एनवायरनमेंट सेक्शन से एक सुपर इंपॉर्टेंट अपडेट। मेघालय के पानी में साइंटिस्ट ने एक बिल्कुल नई प्रजाति की मछली खोजी है। नाम है इसका चन्ना भुई। ये एक तरह की स्नेक हेड फिश है। और हां, इस तरह की नई डिस्कवरीज एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती हैं, तो इस नाम को जरूर याद रखिएगा। और अब इंडियन सिनेमा के लिए एक जबरदस्त खुशखबरी। डायरेक्टर नीरज घायवान की फिल्म होमबाउंड को 2026 के ऑस्कर्स में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। वाओ, ये पूरे देश के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। अच्छा, अब जरा फिनटेक की दुनिया में चलते हैं।
फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी एक मैसिव पार्टनरशिप हुई है। किनके बीच? दो जायंट्स के बीच, गूगल पे और एक्सिस बैंक। इन्होंने हाथ मिलाया है। तो इस पार्टनरशिप से निकला क्या है? एक नया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है फ्लेक्स। अब इसकी खास बात यानी इसकी यूएसपी ये है कि इस कार्ड को यूपीआई के साथ एकदम सीमलेसली, मतलब बिना किसी रुकावट के काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये डिजिटल क्रेडिट एक्सेस की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इकोनॉमी से एक और अच्छी खबर आ रही है। एनएसओ का जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, उसके डेटा के मुताबिक नवंबर 2025 में इंडिया का अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरकर 4.7% पर आ गया है। आप स्क्रीन पर चार्ट में देख ही सकते हैं, ये एक क्लियर डाउनवर्ड ट्रेंड है जो हमारी इकोनॉमिक रिकवरी का एक बहुत ही स्ट्रांग साइन है। तो चलिए अब जानते हैं कि आज का दिन यानी 18 दिसंबर और किन किन खास वजहों से इंपॉर्टेंट है। तो आज दो इंपॉर्टेंट डेज हैं। पहला है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, जो पूरी दुनिया में माइग्रेंट्स के अधिकारों और उनके योगदान पर फोकस करता है। और दूसरा, खासतौर पर भारत में, है माइनॉरिटीज राइट्स डे। ये दिन माइनॉरिटीज की भाषा, धर्म और कल्चर को प्रोटेक्ट और प्रमोट करता है। और सबसे जरूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए, ये दिन हमारे संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 और 30 से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। और अब आखिर में कुछ वन लाइनर अपडेट्स, एकदम झटपट रिवीजन के लिए। रेडी? स्पोर्ट्स से अपडेट। मनु भाकर और सिमरनप्रीत बरार ने 68th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। कांग्रेचुलेशंस टू देम। और बैंकिंग सेक्टर से एसबीआई के एमडी अश्विनी कुमार तिवारी का टेन्योर 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ सबसे बड़े अपडेट्स। हमने शुरुआत इसी सवाल से की थी कि एक दिन में क्या बदल सकता है, और देखिए कितना कुछ बदल गया। तो सोचिए कल का दिन अपने साथ क्या नए बदलाव लेकर आएगा। मैं हूं सौरव कौशिक। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। स्टे स्मार्ट, स्टे क्यूरियस।